एक दिन किसान को गांव के कुआं में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को घर ले आता है और मटका को जमीन पर रखकर आराम करने लगता है। तभी कबूतर आकर अपने अंडे मटके में डाल देता है। कुछ ही देर में अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। फिर किसान घड़ा और सोने के अंडों को अपने पास रखकर सो जाता है। रात में कबूतर सोते हुए अचानक घड़े में गिर जाता है और जब किसान सुबह देखता है तो हजारों कबूतर मटके से बाहर निकल रहे होते हैं। किसान खेत में देखता है तो कबूतर सारी फसल खा जाते हैं। किसान तुरंत समझ जाता है और मटके को लेकर कुएं की तरफ भागता है और मटका को कुएं में फेंक देता है और सब पहले जैसा हो जाता है। फिर भी किसान रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन खरगोश जिसका नाम था टीकू बाहर मजे से खेल रहा था। अचानक झाड़ियों से अजीब आवाज सुन के टीकू रुक गया। सारे जानवर डर के भाग गया। सोचा शायद लोमड़ी आ गई है, लेकिन टीकू ने नहीं डरा। टीकू ने धीरे धीरे हिम्मत करके झाड़ियों की तरफ गया। वहाँ पे जाके देखा छोटा सा एक पीला बतख रो रहा है। टीकू ने बोला, मत डरो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। दोनों साथ चले, एक छोटी सी झरना पार किया और एक फूलों के रास्ते पार किया। आखिर दोनों पहुंच ही गए बतख की घर तालाब के किनारे। टीकू बन गया सबका प्यारा और बहादुर हीरो खरगोश। इसी तरह क्यूट और अमेजिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एक बार की बात है, एक किसान अपने भोले से बैल के साथ खेत जा रहा था। रास्ते में बैल अचानक रुक गया। सामने एक प्लास्टिक का थैला उड़ रहा था। किसान बोला, चल भोलू, डर मत। लेकिन भोलू वहीं जम गया। किसान मुस्कुराया, धीरे से जाकर थैले को हटाया और बोला, देख, कुछ नहीं है इसमें, चल अब। भोलू ने किसान को देखा और धीरे धीरे चल पड़ा। किसान ने सिर पर हाथ फेरा और बोला, डर सबको लगता है, लेकिन साथ हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। और हुआ वही, किसी ने फिर से लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक बड़ा कोबरा गांव में घुस आता है। लोग डर कर भागने लगते हैं। फिर कोबरा गुस्से में झोपड़ियां तोड़ने लगता है। फिर गांव वाले बहुत सारा दूध इकट्ठा करते हैं। नाग दूध को पीने के लिए आता है तो गांव वाले धोखे से नाग को रस्सियों से बांध देते हैं और एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं। तभी गांव में आग लग जाती है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। तब वही कोबरा गांव की आग बुझाने में मदद करता है। आग बुझ जाती है, लेकिन कोबरा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान आम के पेड़ से आम तोड़ता है, फिर घर ले आता है। किसान घर पानी पीने के लिए मटके में देखता है तो मटका खाली होता है। फिर किसान पानी भरने लिए मटका लेकर चल देता है। तभी किसान रास्ते में कुछ कबूतरों को देखता है जो भूख और प्यास से मर रहे होते हैं। किसान कबूतरों को बचाने की सोच लेता है और बाजार से एक पानी का पंप लेकर आता है और जमीन में लगा देता है। फिर पंप से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और सारे कबूतर पानी पीते हैं। फिर किसान कबूतरों को आम खाने को देता है। कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी के दिन थे। एक किसान ने खेत में तरबूज बोए, लेकिन बारिश नहीं हुई। किसान ने आसमान की ओर देखा और रोने लगा। तभी एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया। वह किसान के पास गया और बोला, मैं बादल बुला सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। किसान बोला, जो चाहे ले जा। कबूतर आसमान में उड़ गया और सच में बारिश ले आया। खेत हरे हो गए, तरबूज बड़े बड़े उग आए। किसान खुश हो गया। पर अगले दिन कबूतर आया और एक छोटा तरबूज मांगा। किसान ने मना कर दिया। कबूतर उदास हो गया और उड़ गया। फिर खेत सूखने लगे। किसान समझ गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी किसी ने कबूतर के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। आज सबसे बड़ा पतंग बनाऊंगा। देखता हूँ मुझसे ज्यादा ऊपर कौन उड़ता है। आज तो मजा आ जाएगा रे। माँ, मैं पतंग उड़ाने जा रहा हूँ, कोई काम हो तो बुला लेना। ठीक है बेटा। अबे हल्क, तू यहाँ पतंग उड़ा रहा है? तेरे घर कोई लाल आदमी घुसाया है, जल्दी चल। कौन है वो लाल आदमी? पता नहीं हल्क, पर तेरी माँ उसे खाना खिला रही थी। अब जल्दी चल। अबे कौन है रे तू जो मेरे घर आकर खाना खा रहा है? माँ, कौन है ये? बेटा, ये तेरा छोटा भाई है।
जब तू 5 साल का था तब ये मेले में खो गया था। क्यों भैया पतंग उड़ा रहे थे? इतने दिनों से कहाँ था मेरे भाई? भैया आप ठीक तो है ना? अरे कोई तो मेरे छोटे भाई के लिए सब्सक्राइब कर दो रे। नालायक, जा घर से निकल जा। कुछ कमाता नहीं, सिर्फ पूरा दिन खाता रहता है। चाचा, हल्क को क्यों मार रहे हो? हल्क को देश की जरूरत है। दुश्मनों ने एक मॉन्स्टर को ले आया है। जल्दी चलो हल्क। भागो भागो, कितना भागोगे? भागो, आज तुम्हारे देश को कब्जा करके ही रहूंगा। अबे मॉन्स्टर, कभी हल्क का नाम सुना है? मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तू करेगा हमारे देश पे कब्जा। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके मेरी हौसला बढ़ाओ इस मॉन्स्टर को धूल चटाने के लिए। हिंदुस्तान की जय! हिंदुस्तान की जय! हल्क बेटा, मैंने तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर दे। अपनी देश के लिए एक कमेंट करके जाना। हर रोज हल्क पेड़ से अखरोट तोड़कर खाता था, लेकिन एक दिन उसे पेड़ में कुछ अजीब लगा, जैसे कोई उसके अखरोट चुरा रहा हो। हल्क गुस्से में झोपड़ी के पीछे छिपकर नजर रखने लगा। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी गिलहरी फुर्र से आई और अखरोट चुराने लगी। हल्क चिल्लाया, हल्क स्मैश थीफ, और उसके पीछे दौड़ पड़ा। गिलहरी भागते भागते अपने छोटे से घर पहुंची और अखरोट अंदर रख दिए। तभी हल्क रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि गिलहरी माँ बनने वाली है और अपने होने वाले बच्चों के लिए खाना जमा कर रही है। अगले ही दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। गिलहरी का छोटा घर पानी में बहने लगा। हल्क बिना सोचे उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आया। कुछ दिनों बाद गिलहरी ने बच्चे दी। छोटे छोटे गिलहरी के बच्चे हल्क की उंगली पकड़कर खेलने लगे और हल्क की आंखों से सच में पानी निकल आया। और फिर हल्क रोते हुए कैमरे की तरफ देखकर बोला, नोबडी सब्सक्राइब माय चैनल। तू खाना ही खाते रहना, उठ और जा मेरे लिए एक दमदार लैम्बोर्गिनी लेके आ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए क्या करूँ? चलो चाचा के पास जाता हूँ। चाचा, मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं, माँ के लिए लैम्बोर्गिनी खरीदनी है। बेटा, शुरुआत करनी है तो 2 बोरियां ऊपर बिल्डिंग में चढ़ा दे। अरे हल्क, ये ले बेटा, तेरी मेहनत की कमाई। अब और पैसे कहाँ से लाऊं? चलो पेट्रोल पंप पर काम करके देखता हूँ। हल्क, ये ले तेरी मेहनत की असली कमाई। तूने आज सच्चा काम किया है। अब इन पैसों से माँ के लिए एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी लेकर आऊंगा। तुम्हारे लिए लैम्बोर्गिनी ले आया हूँ। मेरे राजा बेटे, तू तो कमाल कर देता है। अम्मी रे, मेरे सारे अमीर दोस्त मेले पे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है रे। ठीक है बेटा, करती हूँ कुछ रे। ये ले बेटा, 3 रुपए मेले से कुछ खा लेना रे। थैंक यू सो मच अम्मी रे। हल्कू, महंगे वाली आइसक्रीम ले लो रे। नहीं यार, मुझे भूख नहीं है रे। हल्कू भाई, रिमोट कंट्रोल वाली कार ले लो रे, सिर्फ 1 करोड़ की है रे। नहीं यार, मुझे चलानी नहीं आती रे। भाई साहब, मुझे 3 रुपए का रोटी पकाने वाला चिमटा दे दो रे। ओह माय गॉड, ये तो 5 का है रे, पर तू 3 में ले ले रे। बेटा, तू आ गया रे, मेले से क्या लिया रे? माँ, रोटी पकाते समय आपके हाथ जलते हैं रे, इसलिए चिमटा लाया रे। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, तू मेरे लिए 3 रुपए का चिमटा ले आया रे। बाबूजी, मुझे आंखों वाला डॉक्टर बनना है रे। मुझे 90 लाख कैश चाहिए रे। निकल रे काने, तू खुद आंखों का मरीज है रे, झोपड़ी वाले। बाबूजी, मैं काना झोपड़ी वाल नहीं हूँ रे, नहीं हूँ। मैं भीख मांगकर डॉक्टर बनूंगा रे। भिखारी जी, मुझे 90 लाख भिक्षा दे दो रे, मुझे आंखों वाला डॉक्टर बनना है रे। ले रे काने, 90 लाख फॉर्म भर के पेपर दे दे रे। ये लो रे 90 लाख, मेरा आंखों का डॉक्टर वाला फॉर्म भर दो रे। जी हल्कू जी, आपका फॉर्म भर दिया रे। भगवान जी, मुझे एक बार आंखों वाला डॉक्टर बना दो रे। मुझे बाबूजी का और गांव का नाम चमकाना है रे। ताजा खबर काना हल्कू, पिछले साल का पेपर पास करके आंखों वाला डॉक्टर बन गया रे और लोरू वाला गांव का नाम रोशन कर दिया रे। मुझे माफ कर दे रे, मैं तो तुझे काना समझता था रे। तू तो मेरा हीरा बेटा है रे। चाची, मुझे भी खाना दे दो रे, बहुत भूख लगी है रे। निकल भतीजे, तेरे माँ बाप मुझे बोझ बना के छोड़ गए तेरे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा रे।
यार चाचा सारा खेत का काम करवाता है रे, अब खाना भी नहीं देता रे। स्पाइडर तेरे पापा को क्या हुआ रे? मरने दो रे, डटकर साहब जल्दी आ जा रे, चाचा टपक न जाए रे। गया गधा पानी में, इसकी आंखों में हार्ट अटैक हुआ है, नई आंखें देनी होगी रे। स्पाइडर अपने पापा को आंखें ही दो रे। मैं नहीं दूंगा रे, डटकर साहब आप मेरी ले लो रे। सुनती हो हल्कू टपक गया क्या रे? हल्कू ने आपको दी और स्पाइडर ने नहीं दी रे, हल्कू टपक गया रे। हल्कू भतीजे तूने मुझे आंखें दी रे और तू टपक गया रे, मेरे सिर से बोझ खत्म हुआ रे। पापा मुझे डॉक्टर बनना है रे, मुझे 80 लाख पीटीएम कर दो रे। निकल लंगड़े, तू डॉक्टर क्या मरीज भी नहीं बन सकता रे, जाके भीख मांग रे। अमीर आदमी मुझे भीख दे दो रे, डॉक्टर का फॉर्म भरना है रे। ये ले लंगड़े 80 लाख भीख से फॉर्म भर के पेपर दे दो रे। भाई साहब ये लो, पूरे 80 लाख मेरा डॉक्टर का फॉर्म भर दो रे। ये लंगड़े भर दिया रे। भगवान मुझे बस एक बार डॉक्टर बना दो रे, मुझे मेरे बापूजी का नाम ऊंचा करना है रे। लंगड़े हल्कू ने पेपर में चीटिंग करके 100 में से 550 नंबर लिया है रे, और अब झोला छाप डॉक्टर बना है रे। हल्कू बेटा मुझे माफ कर दे रे, मैंने तुझे लोहा समझा रे, तू तो 24 कैरेट खरा सोना निकला रे।